सभी को जय जिनेन्द्र। जय चलिए जिनेन्द्र। स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 7 का पेपर 1 हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। पेपर 1 में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित, ये जैन आगम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें श्रावक के आचरण का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। इस ग्रंथ की हम यहाँ से विगत कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं। जिस ग्रंथ में श्रावक कैसा होता है, श्रावक का स्वरूप क्या है, हम सब श्रावक कैसे बन सकते हैं, सच्चे श्रावक कैसे बन सकते हैं, ये सारी चर्चा करने से पहले यहाँ पर जो स्टार्टिंग के लिए जो भूमिका अधिकार लिया, भूमिका में नयोग ज्ञान की क्या आवश्यकता है, वक्ता कैसे होने चाहिए, ग्रंथ कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसे होने चाहिए, दोनों नयों का ज्ञान क्यों आवश्यक है, और सबसे पहले उपदेश किस चीज का देना चाहिए। सबसे पहले उपदेश मुनि धर्म का दिया जाता है, ये परंपरा है। और जो मुनि धर्म का उपदेश नहीं देता है, ऐसे वक्ता को दंड का पात्र कहा। तो आचार्य अमृतचंद देव ने ऐसा बराबर निभाते हुए फिर उपदेश प्रारंभ किया और उसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन शुरू किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसमें सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ हुई, जिसमें तत्वार्थों के श्रद्धान की बात आई और वह कैसा श्रद्धान जो विपरीत अभिनिवेश रहित हो। फिर कहा कि ये सम्यक दर्शन सबसे पहले करने के लिए क्यों कहते हो, तो फिर उसका उत्तर ये समझ लीजिए कि क्योंकि इस दर्शन के बाद ही ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। फिर आगे चल के ये चर्चा प्रारंभ हुई कि सम्यक दर्शन 8 अंग सहित होना चाहिए। ये अंग सम्यक दर्शन के शोभा को बढ़ाते हैं। नियम से जो भी सम्यक दृष्टि होता है वह 8 अंग सहित ही होता है। तो कौन कौन से होते हैं वो 8 अंग, कल हमने इसकी मॉर्निंग में जो अपनी क्लास हुई थी उस लास्ट विषय हमने देखा था। अब आप में से कौन सुना सकता है 8 अंग। कल मैंने आपको कहा था कि हम सुनेंगे 8 अंगों के नाम क्रमशः और बराबर 8 जिसको नाम याद हो। फिर मैं सुनूं। और कौन ट्राई कर सकते हैं। हाँ चलिए अमिता जी आप ही बताइए। निशंकितं, निकांक्षितं, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। बिल्कुल क्रमशः व्यवस्थित आपने 8 अंगों के नाम सुनाए हैं। तो ये 8 अंग सम्यक दर्शन के 8 अंग है। आज हमारी कक्षा में एक नए कंटेस्टेंट दिख रहे हैं मुझे, रेखा जी। तो आपका परिचय एक बार। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, तो आप परमागम ऑनर्स में सेमेस्टर 7 से आप आए हैं क्या? हाँ सर, मैं परमागम ऑनर्स 7 सेमेस्टर से अच्छा, डॉक्टर कविता कौन से बैच से काकलीवाल आए हैं? जी 21 वाली बैच को। अभी डॉक्टर कविता अच्छा अच्छा काकलीवाल जी के बैच से हूँ और अच्छा। अमिता
अच्छा, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है। अमन सर का क्लास ज्वाइन कीजिए, तो मैं आज आपका क्लास ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, ओके। तो आप जो हमारी थैंक यू सर। पिछली क्लासेस है वो हम आप मतलब यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, जो हमारा जितना टॉपिक हो मैंने गया है। सारी सुनी है सर। अच्छा हाँ सर, अच्छा, मैं ठीक है, सारी क्लास आपकी सुनती हूँ। हाँ, यूट्यूब बहुत पर अच्छा, मैंने सारी क्लासेस आपकी सुनी है। ठीक है। आपको कोई रेगुलरली सुनती हूँ। हाँ, पिछली क्लासेस में से कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, जब हम अलग से डाउट के लिए भी सेशन रखेंगे, और वैसे भी पूछ सकते हैं आप ग्रुप वगैरह पर। चलिए, ओके तो सर, थैंक यू सर। हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें जो अंग अपना प्रारंभ करना है, पांचवा अंग है उपबृहण, नाम यहाँ पर लिखा गया है, जिसका दूसरा नाम उपगूहन अंग भी कहते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग में से पांचवा अंग उपबृहण या फिर उपगूहन, ये दोनों नाम हमें शास्त्रों में मिलते हैं। तो क्या कहते हैं इसका स्वरूप, मैं यहाँ से श्लोक पढ़ता हूं, आप सब ध्यान से सुनिए। धर्मो विवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगूहनमपि विदेहमुपबृहणं गुणार्थम। उपबृहण, आप में से कोई छैडाला की पंक्ति बता सकता है उपगूहन अंग की? छैडाला ग्रंथ की पंक्ति उपगूहन अंग की, छैडाला में तीसरी ढाल में। मैं बताता हूं। निज गुण अरपर अवगुण ढाके वा जिन धर्म दिपावे, ये पंक्ति है छैडाला ग्रंथ में, जहां पर 8 अंगों की चर्चा तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने कहा। तो आप देखोगे कभी हम उस पर अगर थोड़ा कंपैरेटिव देखेंगे, तो छैडालाकार ने जो दोनों नाम आते हैं उपगूहन और उपबृहण, दोनों का अर्थ एक पंक्ति में ले लिया। निज गुण पर अवगुण ढाके, निज के गुण, अपने गुणों को छिपाना, और दूसरों के अवगुण मतलब दोषों को छिपाना, ये हुआ उपगूहन। और इसी का आप उल्टा कर सकते हो, अपने दोषों को प्रकट करना और दूसरे के गुणों को प्रकट करना, ये उपगूहन का कार्य होता है। वहीं उपबृहण का भी वहां पे स्वरूप लिखा, वा जिन धर्म दीपावे, मतलब जिन धर्म की वृद्धि करना, जिन धर्म को बढ़ाना, दीपावे मतलब उसको और प्रकाशित करना, ये भी उपबृहण है। ये भी उपगूहन में कहीं कहीं इस अर्थ में भी लिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिया गया है। धर्मो अभिवर्धनीय, धर्म की अभिवर्धनीय मतलब धर्म की वृद्धि करनी चाहिए, धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। कौन से धर्म? सदात्मनो, सदा, आत्मनो, सदा मतलब निरंतर, हमेशा, आत्मनो मतलब आत्मा के धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। धर्म मतलब स्वभाव की, आत्मा के धर्म मतलब वीत रागता जो धर्म है, वस्तु का स्वभाव जो धर्म है, शुद्ध स्वभाव है, उस धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। किससे करेंगे वृद्धि? मार्दवादी, मार्दवादी भावनया, मार्दव आदि भावना से। जो मार्दवादी हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव मतलब सारे धर्म, उत्तम, क्षमा आदि जितनी सब भावनाएं हैं, जो ऐसी मृदुता, कोमलता, सत्य, ये निश्चलता, ये सब जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं के माध्यम से आत्मा के शुद्ध स्वभाव की, आत्मा के धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। पहली लाइन हो गई। मतलब आप सोचो कि आत्मा का धर्म बढ़ाने का उपाय यही है कि हम अपने अंतरंग में क्षमा बढ़ाए, हम अपने अंतरंग में मार्दव लाए, मृदुता लाए, कोमलता लाए, तब इससे धर्म की वृद्धि होगी। दूसरी पंक्ति देखो, उसमें भी अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? पर दोष निगूहमपि, पर दोष, और क्या करना? पर दोष, दूसरे के दोष, निगूहनमपि, दूसरे के दोषों को, निगूहन मतलब गुप्त रखना, गोपनीय रखना, गुप्त रखना, छिपाना, प्रकट ना करना। तो ये हो गया निगूहनमपि। क्या? विदेहम, विदेहम मतलब चाहिए, ऐसा करना चाहिए, दूसरों के दोषों को गुप्त रखना चाहिए। इसका नाम क्या है? उपबृहण गुणार्थम। और इसको कह रहे हैं उपबृहण गुणार्थम, मतलब गुण के लिए।
उपबृहण गुण के प्रकट करने के लिए, उपबृहण मतलब उपगूहन गुण को प्रकट करने के लिए क्या क्या करना, तो दो काम कहे हैं। एक तो मार्दवादी भावनाओं के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव, आत्मा के धर्म की वृद्धि करनी चाहिए, और दूसरे के दोषों को गुप्त रखना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल इसमें आप देखोगे दौलत राम जी की पंक्ति और यहाँ पे अमृतचंद आचार्य का ये श्लोक बिल्कुल सेम सा है, मानो उसी का पद्यानुवाद कर दिया हूँ। अब रत्नकंठ श्रावकाचार में जब उपगुहन अंग की बात आएगी तो उसमें दोष और गुण के एंगल से ही बताया जाएगा, उसमें मेनली उपगुहन की बात है, और यहाँ उपगुहन भी है और उपबृहण भी है, दोनों चीज आ गई। तो इस तरह से ये वाला श्लोक हुआ 27 नंबर का। समझ आ गया आपको? कोई डाउट इसमें? चलिए 28 नंबर के। हाँ, में कौन सी गाथा बोली आपने आपने बताई छेड़ाला में? छेडाला में निज गुण अरपर अवगुण ढाके, मुझे नंबर याद नहीं है। अच्छा ओके, निज मैं देख हाँ, लूंगी। तीसरी ढाल में मिलनी चाहिए, तीसरी ढाल में है ये। थैंक यू सर। आगे 28 नंबर का छंद स्थितिकरण अंग। काम क्रोध मदादिषु चलयितुमुद्देषु वर्तनो न्यायात् श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। देखिए, स्थितिकरण नाम से थोड़ा थोड़ा हम जानते भी होंगे। स्थितिकरण मतलब हम किसी को स्थित करना, स्थितिकरणम, स्थित करना, किसमें स्थित करना, क्यों करना, तो सब इसमें बता रहे हैं। काम क्रोध मदादिशु, काम क्रोध मद आदि से, काम क्रोध आदि में सब कुछ लगा लीजिए, काम भाव, क्रोध या प्रमाद, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, सब आदि से अगर मान लीजिए कोई क्या हो जाए, चलई तुम देश तेषु, जो चलित हो गए हैं, चलित हो गए हैं, ऐसे उदितेषु मतलब जिनके ऐसा उदित हो गया है, चलई तुम उदितेषु ऐसे उदित हो गए हैं, मतलब जिनके अंतरंग में चलायमान पना काम क्रोध मान माया लोभ आदि के माध्यम से प्रकट हो गया है। मतलब हम अपनी भाषा में कहें कि जो भटक गए हैं, जो विचलित हो गए, वर्तमनो न्यायात, जो वर्तमना मतलब न्यायात मतलब न्याय से, और वर्तमन मतलब धर्म मार्ग से, मार्ग से, न्याय के मार्ग से, वर्तमनो मतलब मार्ग से, न्याय के मार्ग से मतलब धर्म के मार्ग से जो विचलित हो गए हैं। किस कारण से विचलित हुए हैं? काम भाव आ गया, क्रोध आ गया, माया आ गई, लोभ आ गया, कुछ भी हो, जिस कारण से वे विचलित हो गए हैं, और उनको क्या करना, श्रुतमात्मनः परस्य च, श्रुतम, श्रुतम मतलब शास्त्र के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार, आत्मना और परस्य, खुद को भी और दूसरों को भी। इसका मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्थितिकरण सिर्फ दूसरों का नहीं होता है, स्वयं का भी होता है। दूसरे विचलित होते हैं तो उनका तो करना ही चाहिए, उनका तो होता ही है, पर स्वयं का क्या? स्वयं भी यदि धर्म मार्ग से, न्याय के मार्ग से विचलित होता है तो स्वयं का स्थितिकरण भी ज्ञानी जीव करते हैं। किससे करते हैं? कि श्रुतम, जिनवाणी से। और आज तो स्वयं के स्थितिकरण की बहुत जरूरत है, दूसरे की कोई सुनना नहीं चाहता, दूसरा कोई सुनता भी नहीं है, तो आप किसको सुना सकते हो, किसको समझा सकते हो? कि स्वयं को। तो आत्मा ना मतलब स्वयं का, और परस्तेचा दोनों का, युक्त्या मतलब युक्ति से, युक्ति से, युक्ति के माध्यम से क्या करना, स्थितिकरणम अपि कार्यम, स्थितिकरण, स्थितिकरण का जो कार्य है, स्थितिकरण करना चाहिए, कार्य मतलब करना चाहिए, स्थितिकरण करना चाहिए। अब यहाँ पर इतनी सी बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कोई जीव, कोई साधर्मी, कोई धर्मात्मा, कोई व्यक्ति, कोई अपना संबंधी न्याय मार्ग से काम क्रोध मान माया लोभ आदि के कारण से भटक गया हो, विचलित हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, तो उसको क्या करना कि उसको व्हाट्सएप पे वायरल कर देना। कि ऐसा ये होता है कि नहीं? ये होता है आजकल की कोई ऐसा
विचलित हो जाए, कोई गलत हो जाए, किसी के द्वारा कुछ हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि उससे तो कहते नहीं बात, उसको तो कोई नहीं समझाता, पर 4 लोगों से 10 लोगों से पहले उसकी बात बताते हैं, और ये और कहते हैं कि आप किसी को मत बताना, और ये ना बताते बताते सबको बता देते हैं, और कब वो 100 लोगों को पता चल जाती है और उसकी पूरी निंदा अपयश जगत में होता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं करते। ये तो अनंतानुबंध हो गए ना। कि मतलब अब ये तो है ही सब, जो ये इसका उल्टा है वो मिथ्यात्व है सब, जो स्थितिकरण नहीं है वो मिथ्यात्व है, क्योंकि सम्मित के अंग है ना, या तो ये होंगे या अस्थितिकरण होगा, निंदाकरण होगा, तो ये कार्य करना ये बहुत गलत है। अब हम यही करते हैं, और ज्यादातर धर्म के मार्ग में तो यही चलता है, थोड़ा सा किसी का दोष देख लिया, थोड़ी सी किसी से गलती हो गई, तो उनको हम क्या हाईलाइट करने लगते हैं, किसी ने कुछ थोड़ा असंयम हो गया, या किसी से किसी प्रमाद लग गया, तो कहते हैं बहुत धर्मात्मा बने फिरते हो, या बहुत ऐसा करते थे देखो। तो हमें स्थितिकरण करके उनको पुनः धर्म में लगाना चाहिए। तो अभी डिटेल में तो हम नहीं कर रहे हैं, पर ये बहुत अच्छा प्रेरणा देने वाला छंद है, तो ऐसे स्थितिकरण करना चाहिए, धर्म में उन्हें वापस लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ये दोनों के अंग में आता है, श्रावक भी करते हैं और मुनिराज भी करते हैं। मुनि भी आपस में, जब मुनिराज कोई गलती करते हैं तो वे अपने आचार्य के सामने व्यक्त करते हैं, तो आचार्य उन्हें स्थितिकरण करते हैं, निकाल नहीं देते कि जाओ जाओ तुम तो भ्रष्ट हो गए। आप ध्यान करो वो प्रसंग, जब विष्णु कुमार मुनिराज थे, उन्होंने दीक्षा छेद करी तो पुनः दीक्षा ली। आप ध्यान करिए समन भद्र आचार्य का, कि जिनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था, तो उन्होंने दीक्षा छेड़ी तो उनको पुनः दीक्षा ली। ये सब स्थितिकरण के द्वारा ही हो सकता है, और उनके द्वारा फिर कितनी प्रभावना हुई। अगर हम उन्हें निकाल देते, देश निकाला दे देते, आचार्य उनको संघ में वापस आने से मना कर देते, तो ये योग्य नहीं है, ये कार्य, ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट इसमें? यानी किसी जीव को पर्याय दृष्टि से नहीं देखना, मतलब दोष देखने की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और वो पर्याय दृष्टि ही है। 29 नंबर का छंद, वात्सल्यम। अनवरतम हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। अनवरतम अहिंसायाम। अब देखो वात्सल्य कहाँ से हो सकता है, कहाँ से वात्सल्य की शुरुआत होगी? ये दिखावे वाला वात्सल्य की बात नहीं है, ये असली वात्सल्य कैसे आता है? अनवरतम अहिंसायाम, अनवरतम कि जो निरंतर, अहिंसायाम अहिंसा में, और किसमें? शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे, और धर्म में, अहिंसा में, धर्म में। और धर्म कैसा कहा? शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, मतलब शिव सुख लक्ष्मी में जो कारण है उस धर्म में और अहिंसा में। दो चीजें आई है, क्या करना? सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमम वात्सल्यम आलम्बन, कि सर्वेषु मतलब सभी, और सधर्मी मतलब सभी साधर्मी जनों में। तो 3 चीजें हो गई, 3 चीजें यहां पर आ गई। पहला अहिंसा में, दूसरा धर्म में, मोक्ष संपदा का जो कारण है, मोक्ष लक्ष्मी का जो कारण है, ऐसे धर्म में, अहिंसा में, और सभी साधर्मी जनों में। 3 में क्या करना? निरंतरम वात्सल्यम आलम्यम, परम भी है, परम मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ऐसे वात्सल्य को निरंतर सदा ही क्या करना चाहिए? आलंबन करना चाहिए, धारण करना चाहिए, ऐसे वात्सल्य को आपको रखना चाहिए। अब वात्सल्य तभी होगा जब स्थितिकरण होगा, बिना स्थितिकरण के वात्सल्य आएगा ही नहीं परस्पर। जब अंतरंग में उस जीव को स्थितिकरण करने का भाव आएगा, तो ही वात्सल्य तो आप प्रकट कर पाएंगे। अब होता क्या है उल्टा, आज अंदर से तो स्थितिकरण का भाव है नहीं, ऊपर से हम दिखाते हैं वात्सल्य, तो वो वात्सल्य सच्चा वात्सल्य नहीं है, वो वात्सल्य गुण नहीं है,
वात्सल्य तभी प्रकट होगा जब हमारी दृष्टि धर्म की होगी, अहिंसा की होगी, या सभी को साधर्मी देखेंगे तब होगी। अब इसमें ये नहीं लिखा कि जैनों में वात्सल्य करो, इसमें ये नहीं लिखा कि अपने अपने रिश्तेदारों में करो, इसमें लिखा है सभी साधर्मी जनों में। धर्मी, धर्मात्मा, धर्मायतन, धर्म के स्थान, देव, शास्त्र, गुरु, मोक्ष मार्ग, मुनिराज, इन सब के प्रति वात्सल्य करना चाहिए। तो आप कहोगे बाकी के प्रति नहीं करे क्या? कि देखो वास्तव में तो ये ही वात्सल्य करने योग्य हैं, बाकी सब जीवों के प्रति समता भाव धारण करने योग्य होता है। इसके लिए एग्जाम्पल भी आता है गोवत्स का। जैसे गाय अपने बच्चे के प्रति बिल्कुल निरपेक्ष होकर, हमारा वात्सल्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपको ये देंगे तो आप हमें ये दो, हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करो, निरपेक्ष होकर जैसे वो कार्य करती है, ऐसे ही वात्सल्य साधर्मी जीवों के प्रति होना चाहिए। हमें कुछ मिल जाए ये वाली बात नहीं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वात्सल्य है। अगला चलते हैं, समझ आ गया वात्सल्य वाला? 30 नंबर का छंद। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा वेद्यातिशयैश्च जिन धर्म। अब प्रभावना अंग की बात आ गई है। प्रभावना शब्द का हम अर्थ जानते हैं, बोलते भी हैं, पर यहाँ प्रभावना अंग किसे कह रहे हैं? जो सम्यक्त्व में कारण बने, कि आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा को प्रभावनीयो मतलब आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए। आत्मा की कैसे प्रभावना होगी? आत्मा की भी प्रभावना हो सकती है क्या? क्या करे? अपने नाम के पोस्टर बनवा दे, अपने नाम की अपनी फोटो लगा के झंडे बनवा दे, ये वाली प्रभावना नहीं कह रहे हैं। आत्मा की प्रभावना कैसे होती है? रत्नत्रय तेजसा सततमेव, सतत निरंतर रत्नत्रय के तेज से, रत्नत्रय के माध्यम से आत्मा की प्रभावना होती है। अपने अंतरंग में रत्नत्रय प्रकट करना, ये आत्मा की प्रभावना है। जिन जिन ने प्रभावना करी है, कोई भी एक जीव आप ऐसा बताओ जिसने रत्नत्रय के बिना की हो, और असली प्रभावना वही है। आप बहुत बड़े बड़े मंदिर बना लीजिए, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर लीजिए, बहुत भीड़ जुटा लीजिए, बहुत दान इकट्ठा हो जाए, बहुत दान दे लीजिए, उससे उतनी प्रभावना नहीं होती जितना एक व्यक्ति रत्नत्रय धारण कर लेता है, उससे होती है। ये मतलब वास्तविकता है। तो ऐसा होने से फिर ये बात कह रहे हैं कि दान तप जिन पूजा विद्या अतिशेष जिन धर्म। फिर बाकी तो सब है ही, बाकी सब तो प्रभावना के अंग है ही। दान तप जिन पूजा विद्या, इन सब के अतिशय से किसकी करनी चाहिए? जिन धर्म। तो दो चीजों की प्रभावना की बात आ गई। आप इसको पॉइंट में ऐसे लिख सकते हो, एक आत्मा की प्रभावना और एक जिन धर्म की प्रभावना। आप इसको निश्चय व्यवहार में भी डाल सकते हो। आत्मा की प्रभावना यह निश्चय प्रभावना, और जिन धर्म की प्रभावना व्यवहार प्रभावना है। और दोनों ही असली प्रभावना, निश्चय प्रभावना किससे होगी? कि रत्नत्रय को प्रकट करके, रत्नत्रय के तेज से। और व्यवहार की कह रहे हैं दान तप जिन पूजा विद्या इत्यादि, इन सब चीज के अतिशय से, इससे होगी। तो ये सब प्रभावना के कारण है। तो 2 पॉइंट में आप इस पूरे छंद को वो कर सकते हैं। समझ आ गया आपको? सर अतिशय का मतलब ये कि अपने आप अपना सम्यक दर्शन प्राप्त करना, अपने आप के। अतिशय यहाँ पर सेकंड लाइन में लिया है, दान तप आदि के साथ, मतलब उसकी वृद्धि से। अतिशय मतलब वृद्धि, उसके चमत्कार टाइप, जैसे कि दान का प्रभाव दिखाकर, तप का, चिन्ह पूजा से, इससे भी प्रभावना होती है। ये अमन जी, आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है? अभी आ रही। हाँ, बीच में शायद सिग्नल का प्रॉब्लम हुआ था। समझ आ गया प्रभावना अंग तक? चले आगे। इस तरह से सम्यक दर्शन अधिकार यहाँ पे पूरा होता है। अब सम्यक ज्ञान अधिकार यहाँ से शुरू होगा कि श्रावकाचार का वर्णन है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो सीधा ये नहीं कि चारित्र पे आ गए, क्योंकि आचार्य ये कह रहे हैं दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वो व्रत चारित्र नाम नहीं पाएंगे, वो व्रत व्रत कहलाएंगे। उनका मोक्ष मार्ग में स्थान तभी होगा जब वो सम्यक दर्शन के साथ होंगे। चलिए, अब ये दो छंद एक साथ हैं, 31 और 32, इनको हम एक साथ ही पढ़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे कहने वाले सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक ज्ञान का सेवन, सम्यक ज्ञान की महिमा, सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताने के लिए, महिमा बताने के लिए यहाँ पर ये 31 और 32 नंबर का छंद आया है। चलिए, इत्याश्रित सम्यक वै सम्यक ज्ञानम निरूपयत्नेन आम्नाय युक्ति योगै समुपास्यं नित्यमात्महितै पृथगाराधनमेष्टम् दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवत् यनयोः। आप में से कोई पढ़ेगा दोनों छंद? पढ़ू सर मैं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। इत्याश्रित सम्यक्त्वे सम्यक् ज्ञानं निरूप्य यत्नेन आम्नाय युक्ति योगे समुपास्यं नित्यत्माहिते पृथगाराधनमिष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदन यतो नानात्वं संभवत्वयनयो। हाँ हाँ, सही है। इत्याश्रित सम्यक, हाँ पढ़िए पढ़िए। इत्याश्रित सम्यक्त्वे सम्यक् ज्ञानं निरूप्य यत्रेण आम्नाय युक्ति योगे समुपास्यं नित्यमात्महिते पृथगाराधनमिष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयो। सर लास्ट वर्ड हो संभवत्यनयोः। संभवत्वनयोः। हाँ, अब देखिए, सम्यक ज्ञान का सेवन यहाँ पर करना चाहिए। सम्यक ज्ञान के सेवन के लिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं। यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता ही है, पर उसकी महिमा बताने के लिए, उसका स्वरूप बताने के लिए कह रहे हैं इत्याश्रित सम्यक वै इति, इस प्रकार। आश्रित सम्यक वै मतलब सम्यक के आश्रित जो हैं उनको, जो सम्यक दृष्टि हैं, जो सम्यक के आश्रित है मतलब जो सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, जिन्होंने सम्यक प्राप्त कर लिया है, उन्हें क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञानम निरूप्य यत्नेन। निरूप्य मतलब है विचार करके, अच्छे से। यत्नेन यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान को क्या करना आगे? फिर कह रहे हैं आमनाय युक्ति हो गई। आमनाय युक्ति और इनके योग के द्वारा। आमनाय युक्ति, युक्ति में सब आ गया, प्रमाण, नय, निक्षेप, इनके माध्यम से। आमनाय मतलब जिनागम की परंपरा, ग्रंथ, जिनवाणी परंपरा, उससे, और अपनी युक्ति और नए व्यवहार आदि से। योगई मतलब उसके संयोग से। समुपास्यम, उसका अच्छे से उपासना करनी चाहिए। सम्यक ज्ञान ऊपर क्या दिया था? सम्यक ज्ञान की भली प्रकार यत्न पूर्वक समुपास्यम, उसका उपासना, उसकी उपासना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? नित्यम आत्महितई,
नित्य मतलब हमेशा, सदैव। आत्महित मतलब आत्महितकारी पुरुषों के द्वारा। तो अब पूरा ये बन गया है, आत्महितकारी पुरुषों के द्वारा जिन्होंने सम्यक्त का आश्रय ले लिया है, उन्हें नित्य ही आमनाय से, युक्ति से, सम्यक ज्ञान का भली प्रकार प्रयत्न करके उसकी उपासना करनी चाहिए। एक एक शब्द आ गया अब इसमें, ठीक है। सर आमनाय अगला, में क्या क्या, सर आमनाय में क्या क्या? आमनाय में आएगा ये जो द्वादशांग परंपरा चली आ रही है, जो जिनवाणी की परंपरा है, जिनागम जिसको हम कहते हैं, ये आमनाय है। मतलब आप सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो, आमनाय से भी करो और अपनी युक्ति से भी करो। आगम का सेवन जिसको कहते हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। अगला, इसी में क्यों करनी, तो कह रहे हैं देखो, पृथकाराधन मिष्टम, कि इसकी पृथक आराधना करो। पृथक मतलब अलग से करो। सम्यक दर्शन होना काफी नहीं है, सम्यक ज्ञान की भी आराधना करो। क्यों? दर्शन के साथ तो ज्ञान होना होता ही है। तो कह रहे दर्शन सहभाविनो अपि बोधस्य, कि बोधस्य मतलब सम्यक ज्ञान, दर्शन सहभाविनो अपि, दर्शन का, सम्यक दर्शन का सहभावी है, साथ साथ ही होते हैं। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते सुई, कि जैसे प्रकाश का होना और अंधकार का जाना, और दीपक का होना और प्रकाश का होना, ये सब एक ही है, एक ही समय में होता है। ऐसे ही सहभावी होने पर भी लक्षण भेदेन यतो नानात्वम संभवत नयो, कि कह रहे हैं कि लक्षण भेद होने से, क्योंकि इन दोनों में लक्षण भेद है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। लक्षण भेद है, सिर्फ काल भेद नहीं है। लक्षण भेद होने से नानात्वम, दोनों में भिन्नपना है। संभवती, संभवती अनयो, अनयो मतलब दोनों में, लक्षण भेद होने से लक्षण भेदेन संभवती, लक्षण भेद संभव होता है। इनमें इसलिए भिन्नता है, इसलिए दोनों की आराधना अलग अलग करो। अब हमें दोनों चीज पता लग गई, क्या सिमिलैरिटी है और क्या अंतर है। कि दोनों एक साथ होते हैं, सहभावी होते हैं, ये दोनों में समानता है, पर ऐसा होने पर भी दोनों में लक्षण भेद है, इसलिए उनकी अलग अलग से आराधना करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे सम्यक ज्ञान का अधिकार अलग से लिखा, ठीक है। अब सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे होगी, क्या करना होता है सम्यक ज्ञान की आराधना के लिए, तो अब यहाँ पर अगला छंद आ रहे हैं, 33 नंबर का छंद। सम्यक के बाद ज्ञान कहने का कारण क्यों है। चलो ठीक है, आपने कहा दोनों साथ साथ होते हैं, तो पहले सम्यक ज्ञान कह देते, पहले सम्यक ज्ञान कह सकते थे, फिर सम्यक दर्शन कहते। पहले सम्यक दर्शन फिर सम्यक ज्ञान, ऐसा क्यों लिखा। 33 नंबर का छंद। सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिना ज्ञानाराधनमेष्टं सम्यक्त्वानंतरं तस्मात्। बिल्कुल सरल छंद है ये, सबसे सरल। देखो आप भी इसका अर्थ कर सकते हो, सम्यक ज्ञानम कार्यम, सम्यक्त्वम कारणम, सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक्त्वम मतलब सम्यक दर्शन कारण है, कारण कार्य। वदंती जिना, वदंती मतलब बोला है, कहा है, किसने, जिनेंद्र भगवान ने। इजी है फर्स्ट लाइन। आगे, ज्ञानाराधन मिष्टम, ज्ञानाराधन मतलब ज्ञान की आराधना, इष्टम मतलब इष्ट है, योग्य है, करनी चाहिए। कैसे, सम्यक्त्वानंतरम तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, सम्यक्त्वानंतरम, सम्यक्त्व का अनंतरम मतलब सम्यक्त के बाद, सम्यक्त के तुरंत बाद ही ज्ञानाराधम इष्टम, ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। कितना सिंपल सा कारण यहाँ पर दिया, क्योंकि सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, इसीलिए ज्ञान सम्यक दर्शन के बाद तत्काल ही, तुरंत ही सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। समझ आ गया। हाँ नंदिता जी। तो सर हमने वो अष्टपाहुर में तो बोला था कि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान टर्न्स इनटू सम्यक ज्ञान, तो दैट मीन्स पहले सम्यक दर्शन होता है।
तो यहाँ फिर अगले में क्यों मतलब लिखा है? आप ये देखिए कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। तो दोनों वो में पहले कारण लिखा। कार्य है, पर पहले बाद नहीं है। पहले बाद नहीं है। मतलब समय भेद ही नहीं है। ये तो बोलने में आ रहा है कि पहले वो होने से वो हुआ, पर एक ही समय पे हुआ। एग्जाम्पल कितना सही दिया कि प्रकाश का होना और अंधकार का जाना। तो पहले लाइट आती है, फिर अंधकार जाता है, ये भी कहना ठीक है। पर अगर हम देखेंगे तो समय भेद ही कहाँ है। जिस समय लाइट आई उसी समय अंधकार गया। ऐसी जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ। बस कारण कार्य है। तो सर हमें क्या जानना है कि एक ही समय में होता है कि कारण कार्य है? हम कंफ्यूज हो रहे आपको हैं। दोनों चीज जाननी है। एक कारण कार्य होने पर भी दोनों एक समय पे होते हैं। हाँ। क्योंकि हम हमेशा क्या मानते हैं, जिन चीजों में कारण कार्य है वो एक समय में हो नहीं सकती। हमें ऐसा हाँ। लगता है एक पहले होगा एक बाद में होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ में कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, हाँ। तो हम कारण कार्य बनाने में भी हम आगे पीछे मानना हर समय ऐसा लगता है। क्योंकि 90% कारण कार्य ऐसे देखे जाते हैं, एक पहले एक बाद में। पर एक दूसरे कारण भी होते हैं, सहकारी कारण, जो साथ में ही होते हैं, पर उसका है कारण। वो होगा, पर दोनों में समय भेद नहीं है। और समय भेद ना होने पर भी कारण कार्य होता है। सर पहले तो श्रद्धान होता है फिर ज्ञान होता है ना। नहीं, हम बोलेंगे समझाएंगे ऐसा, मतलब ऐसा हमें लगता है, पर जिस सेकंड जिस समय में उनको सम्यक दर्शन हुआ उसी सेकंड में सम्यक ज्ञान भी होता है। इसमें समय भेद नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, पहले प्रयत्न सम्यक दर्शन का किया जाता है, इसलिए उसको पहले हाईलाइट हो गया, इसलिए उसको मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कह रहे हैं। क्योंकि आपको सम्यक ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है। तो सर पहले सम्यक दर्शन होता है, मगर हम वो भी कह रहे हैं कि दोनों साथ में होते तो वो सही है ना? दोनों साथ में ही होते हैं, युगपत होते हैं। हाँ। ठीक है, चले सर आगे। एक्चुअली पहले जानना हुआ ना, उसके बाद मानना हुआ ना। देखो, वो जो जानने की बात है वो एक सामान्य जानना कहते हैं। वो सम्यक ज्ञान नहीं होता। कि जैसे अभी हम जिन वाणी से जान रहे हैं ना, ये वाला वो जानना है। पर जब हमें सम्यक दर्शन होगा जिस समय में, उसी समय हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वाला जानना कहलाता है। अभी जो जानना चल रहा है एक सामान्य जानकारी है, ज्ञान, जिसको हम कहीं से भी कर रहे हैं। जो आप लक्षणों में भेद बता रहे थे इससे पहले वाले छंद में, तो वो लक्षणों में भेद जानना और मानना वाला ही है ना, या कुछ और है? हाँ, वो तो जानना मानना ही है। मतलब उसको ये कहते हैं कि श्रद्धान का काम है, श्रद्धा मतलब दर्शन का काम है श्रद्धा, जिसको कहते हैं हम मानना। और जानना है सम्यक ज्ञान का लक्षण, क्योंकि दोनों बहुत अलग चीज है। तो सर अंतर तो गुणों, दो दो अलग गुण है ना? हाँ, दोनों गुण है, पर हाँ। सर्व गुणांश से सम्यक्त्वम। जब सम्यक होता है तो अनंत गुणों में सम्यकपना आ जाता है। तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, वीर्य भी सम्यक कहला रहा है, चारित्र भी सम्यक हो गया, सब में एक साथ सम्यकपना आ जाता है। किसी में आंशिक आया, किसी में पूर्ण आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको सबको? अमन जी, चलिए। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए लग रहा है कि सबको कि सम्यक दर्शन और ज्ञान मतलब ज्ञान सब नॉलेज आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ वो नॉलेज राइट हो गया है, वो बात को कहने के लिए कहते हैं कि एक ही समय हो रहा है, तो उसमें आई हाँ, थिंक कंफ्यूजन हो रहा है सबको। हाँ, ज्ञान होना, ज्ञान तो हमें अभी हो गया, पर सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ ना। जब सम्यक दर्शन होगा तब इस नॉलेज को, इस ज्ञान पे सम्यक्त्व का स्टैंप लगेगा, तब ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तब इसको राइट नॉलेज, जिसको मोक्ष मार्ग में स्थान का है, तब वो कहलाएगा। इसलिए ज्ञान और की बात नहीं चल रही, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। और वो भी राइट नॉलेज भी फुल नॉलेज नहीं है, मतलब उसको केवलीपना भी नहीं आया है, मतलब केवल हाँ, ज्ञान भी नहीं आया है नॉलेज वो भी। में भी यहाँ पे मानने वाली नॉलेज है, एक्सेप्ट करने राइट। वाली। चाहे आप थोड़ा भी जानो, पर एक्सेप्टेंस के साथ जो मानना होता है, जानना होता है, वो है सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान। ठीक है, ठीक है। 33 नंबर का छंद है अगला। नहीं, हाँ, 34 नंबर का छंद। अब आपके वाला ही क्वेश्चन है इसमें नंदिता जी, कि अगर कारण कार्य कहा है तो आगे पीछे होते होंगे ना, एक समय पे कैसे हो सकते हैं? अब कारण कार्य का मतलब ये हो गया कि ये पहले आया, कि पहले पहले माता पिता हुए फिर पुत्र,
वो कारण है, वो कार्य तो आगे पीछे होना ही चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। देखिए उत्तर, कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्व ज्ञानयो सुघटम। ठीक है, कारण कार्य विधानम, कारण कार्य विधान, कारण कार्य का विधान मतलब विधि, कारण कार्य की जो विधि है, कारण कार्य का जो नियम है, समकालम जायमानयोरपि, समकाल मतलब दोनों कारण कार्य की विधि एक ही काल में, जायमानयो अपि एक ही काल में होने पर भी, एक ही काल में होने पर भी मतलब कारण कार्य विधान भी रहेगा और एक ही काल में भी रहेंगे, ये यहाँ पर कह दिया। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, दीप प्रकाशयोरिव, दीप प्रकाशयोरिव मतलब दीपक और प्रकाश। अब आप बताइए, जब आपने दीपक जलाया तो प्रकाश को आने में कितनी देर लगी? चलो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने लाइट ऑन करी, लाइट ऑन हो गई, अब उसके बाद लाइट आने में कितनी देर लगी, प्रकाश होने में कितनी टाइम लगी? तुरंत आ कि तुरंत ही आ गया, कोई समय भेद नहीं है, जैसी वो ऑन हुई, जैसी वो दीपक जला तो प्रकाश आ गया। ऐसे ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जब दीपक जलता है तो सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश साथ ही होता है, चाहे कारण है वो, पर कारण कार्य होने पर भी समकालपने में जायमान मतलब होता है, होने पर भी सम्यक्त्व ज्ञानयो सुघटम, ऐसे ही सम्यक्त्व में और ज्ञान में सुघटम भली प्रकार घटित होता है, उसमें भी ये घटित होगा। ठीक है, एक बार पूरा बता देता हूँ, कारण कार्य विधि, कारण कार्य का नियम होने पर भी दोनों में समकालपने का होना है, जैसे दीपक और प्रकाश में, वैसे ही सम्यक और सम्यक ज्ञान में भली प्रकार घटित होता है। ठीक है, समझना? चलिए आगे चलिए, अब समय ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। अभी तक तो स्वरूप बताया ही नहीं है, कारण है या कार्य है ये सब बताया, अब बता रहे हैं समय ज्ञान का स्वरूप। कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्यान अध्यवसाय विवेक्तमात्मरूपम तत्। देखिए क्या करना चाहिए, कर्तव्यो अध्यवसाय, कर्तव्य करने योग्य है, करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब होता है निर्णय, डिसीजन, अध्यवसाय। जैसे आपने सुना एक अनध्यवसाय, अनध्यवसाय उसे कहते हैं जहां पर किसी प्रकार डिसीजन वो हो गया, निर्णय करना चाहिए, कर्तव्य। सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु, किसमें? सत मतलब शुभ प्रशस्त, ऐसे अनेकांतात्मक तत्व में, अनेकांतात्मक स्वभाव वाले अनेकांतात्मक तत्व में, ऐसे अनेकांतात्मक तत्व में अध्यवसाय कर्तव्य, निर्णय करना चाहिए, भली भांति निर्णय करना चाहिए। कैसे होगा वो निर्णय? संशय विपर्यनद्य, संशय अनवय से रहित ऐसा निर्णय करना चाहिए, तब उसको कह रहे हैं आत्म रूपम, सम्यक ज्ञान है और आत्म रूप होता है। दो बातें कही, एक कि अनेकांतात्मक तत्वों में निर्णय करना चाहिए, और कैसा निर्णय होना चाहिए कि संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए वो निर्णय, उसका नाम है सम्यक ज्ञान।
समझ में आया? जी सर। समझ में आया आपको? ठीक। तो देखियो, आप अगर देखेंगे सम्यक दर्शन वाले छंद में और इस सम्यक ज्ञान वाले छंद में कुछ सिमिलैरिटी है। आप में से कोई बताएगा क्या इसमें समानता है? सम्यक दर्शन वाले छंद में जो सम्यक दर्शन का स्वरूप आया था और सम्यक ज्ञान वाले छंद में क्या सिमिलैरिटी है? देखिए, छंद नंबर मैं आपको बता देता हूँ। बाईस नंबर के छंद में और 35 नंबर के छंद में कुछ सिमिलैरिटी है। कर्तव्य, बताइए। 22 वाले का लास्ट वही विपरीता विनेश वाला है क्या? मेरे पास बुक नहीं है सर। हाँ, 22 वाले में तो हाँ। विपरीता विनिवेश। सॉरी वो सॉरी किसी हाईलाइट की भी कि उसमें भी विपरीत अभिनेश नहीं होना चाहिए और इसमें भी संजय निकाले और वो नहीं होना चाहिए मध्यवसाय। एक सिमिलैरिटी ये हो गई, और दूसरी कर्तव्य। कर्तव्य तो तत्वों वाली बताई सर एक। श्रद्धान का तो मतलब है करना चाहिए, वो तो श्रद्धान और दृढ़ विश्वास दोनों में होना इसमें इसमें जो सिमिलैरिटी है वो है विपरीत अभिनिवेश। आत्मरूपम तत्व। हाँ, आत्मरूपम तत्व। अब देखो, उसमें भी आया था विविक्त आत्मरूपम, यहाँ भी आया आत्मरूपम। जी। आत्मरूपम कहना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है और इस पे ही ध्यान जाना चाहिए था कि सम्यक दर्शन भी आत्मा का स्वरूप है और सम्यक ज्ञान भी उसी तरह से आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वरूप है। सम्यक दर्शन को कहा कि विपरीत श्रद्धान, मतलब अध्यवसाय जो वहां पे लिया था कि किन से रहित होना चाहिए, कि जो विपरीत अभिनिवेश रहित। हाँ, विपरीत अभिनिवेश रहित कहा, और यहाँ कह रहे हैं संचय विपर्य अध्यवसाय से रहित। ये तो है ही। मेन जो सिमिलैरिटी है वो है आत्मरूपम। ये दोनों ही आत्मा के स्वरूप है। 22 नंबर छंद में वो कहाँ आएगा आत्मरूप? आई मीन वो जो आप देखो लास्ट, आप उसके लास्ट पद देखिए, उसमें लिखा है अलग, लेकिन इसमें लिखा है ना कि ये विविक्त मात्म रूपम तत्। ओके ओके, जहाँ पे 22 नंबर लिखा है उसी लाइन में लास्ट। मिल गया ना सभी को? अमन जी, इसमें उपादान की बात की है ना? हाँ, मतलब मूल आत्मा का स्वभाव बताना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो अभी हम आज की क्लास में इतना ही ले रहे हैं, सम्यक ज्ञान के स्वरूप तक। और अपना सम्यक ज्ञान के अब 8 अंग प्रारंभ हो रहे हैं, एक सेपरेट टॉपिक शुरू हो रहा है। सम्यक ज्ञान के भी सम्यक दर्शन की तरह 8 अंग होते हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुने हो, स्वरूप तो बहुत दूर की बात, क्योंकि सम्यक दर्शन के ही 8 अंग फेमस होते हैं, उनको हम सुनते पढ़ते रहते हैं। और यहाँ सम्यक ज्ञान की भी 8 अंगों की चर्चा आने वाली है, तो उनको हम अगली कक्षा में सैटरडे को, जो अपना अगला सैटरडे आएगा उसमें हम लेंगे। मॉर्निंग में अपनी सैटरडे को रहेगी, संडे को अगर रही तो वो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। अभी सैटरडे मॉर्निंग में अपने हिसाब से चलेगी। सर जरूर करिएगा संडे को, मुझे बहुत इजी पड़ता है। इधर न्यूयॉर्क में सुबह होती है ना, तो पड़ता है इसलिए। हाँ, पूरी कोशिश करेंगे, अगर रहा तो लेंगे। थैंक यू। ठीक, सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जय।